आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तमाम मांगों को लेकर वीपीआई और बीसीपी पार्टी ने शहीद स्तंभ पर दिया धरना। शाहजहांपुर में शहर के खिरनीबाग चौराहे पर स्थित शहीद स्तंभ के नीचे बैठकर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया और तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। खिरनीबाग चौराहे पर शहीद स्तंभ के नीचे धरना दे रहे वोटर्स पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इंडिया में सभी वोटर्स को पेंशन दी जाए। साथ ही वोटर्स पार्टी की मांग है कि देश के हर किसान को 8,000 प्रति माह खर्च दिया जाए। शहीद स्तंभ पर धरना दे रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि प्रदेश में घूम रहे छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात दिलाई जाए। पार्टी की मांग है कि शहर के अंदर जितने भी रिक्शा स्टैंड है उन सभी पर लोगों का अवैध कब्जा है, सभी रिक्शा स्टैंड को कब्जा मुक्त कराकर रिक्शा वालों को दिलाया जाए। साथ ही मांग है कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए गंगा नदी में डाले गए सभी नालों को बंद किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में नदी के किनारे पर्यटक स्थल हनुमत धाम का सुंदरीकरण हुआ है, इसी तरह और भी मंदिरों का सुंदरीकरण कराया जाए। रिपोर्ट रोचक अग्निहोत्री। आज ये राज्यव्यापी आंदोलन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते हुए अपराध और ये जो समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये राज्यव्यापी कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हम सीपीआई बीपीआई के लोग जनता के जलते सवालों को लेकर और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे दे रहे हैं। बस धन्यवाद। आप यहाँ पर क्यों एकत्र हुए, आपकी क्या समस्या? देखिए, हम पिछले कई वर्षों से लगातार 18 तारीख को वोटर अदालत कार्यक्रम के रूप में यहाँ जन समस्याओं को लेकर के एकजुट होते हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और जन समस्याओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज भी यहाँ एकत्र हुए हैं। आज भी हमारा 15 सूत्रीय ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें आज का ये कार्यक्रम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल दोनों के संयुक्त संयोजन में हो रहा है और इसमें जो है मुख्य कर ये जो सरकार या अन्य जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां जो ये कहती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, तो हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अब अगर रोजगार देना चाहते हो तो सोशल सेक्टर को इनलार्ज करिए। आज हर क्षेत्र में काम करने के लिए मशीनें हो गई हैं, पैदा हो गई हैं। अब अगर देश के नौजवानों को या देश के लोगों को काम देना चाहते हो तो काम देने के लिए काम सरकार के पास होना चाहिए। और आज सरकार जो है इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र है कि एक तरफ वो डिजिटलकरण को बढ़ा रही है, दूसरी तरफ देश के लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। तो अगर डिजिटलकरण बढ़ेगा तो रोजगार घटेगा और अगर रोजगार बढ़ाने की बात करोगे तो सरकार के सामने डिजिटल सिस्टम को मतलब जो है खत्म करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि सोशल सेक्टर को इनलाज बनाओ। सभी राजनीतिक और सामाजिक पार्टियां जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सबके कार्यकर्ताओं को उनके कार्य को प्रमाणित किया जाए और उनके कार्य को भुगतान योग्य मानते हुए कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपात में वेतन देना चाहिए, तभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा भी सरकार जितने भी आयाम अपना सकती है देश के लोगों को रोजगार देने के, उन सभी आयामों पर लगातार फोकस करे, रोजगार को मतलब जो है इंक्रीज करे, रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा दे। और इसके अलावा जो महंगाई है, सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चंदा देने वाले लोग हैं, जन पार्टियों को चंदा देने वाले लोग हैं, वो पहले से ही इतने सक्षम और मजबूत होते हैं, उन पे महंगाई का असर नहीं पड़ता है। लेकिन देश की जो 90% जनता है, ये महंगाई उसकी कमर तोड़ देती है। वो बेचारा आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है, भूखमरी झेलने को मजबूर हो जाता है। तो ये तमाम ऐसी बातें थी, गरीबी है, महंगाई है, बलात्कार है, लूट खसोट है, ये इतने बढ़ते अपराध, इस समय अपराधों की बाढ़ से आई हुई है। तो इन सब बातों को सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए और इस पर ठोस कदम उठाने के लिए हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई। धन्यवाद।